हाजी नाजिम खान जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि महंत जी बोल रहे हैं, देखिए अविश्वास तो आप मतलब देखा जाए तो उन्होंने खुद ही पैदा कर लिया, शहाबुद्दीन जी ने। पहले आप तमाम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, कुंभ को लेकर आप तरह तरह की बातें करते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि भाई पुष्प वर्षा कराई जाए। अविश्वास तो यहीं से हो जाता है। पुष्प वर्षा आप तब क्यों नहीं कराते जब दुर्गा पूजा के दौरान हमारी झांकियां निकलती हैं, जब रामनवमी के दौरान तमाम चीजें होती हैं, गणेशोत्सव के दौरान पथराव किया जाता है, तब ये पुष्प वर्षा क्यों नहीं कराते? अविश्वास तो यहीं से पैदा हो जाता है ना। हाँ तमन्ना जी, देखिए मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ तमन्ना जी, देखिए अभी आपने झांकी की बात करी, आपने शोभा यात्रा की बात करी। देखिए अगर मुहर्रम जब निकलते हैं तो मुहर्रम में कोई भी मंदिरों को ढका नहीं जाता है, और लेकिन जब शोभा यात्राएं निकली जाती है तो मस्जिदों को ढक दिया जाता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा मुल्क के अंदर। और रही बात यह कि जिस तरीके की बात यहाँ पर कही गई है कि यहाँ पर के विदेशों में भी हमारे मुल्क की तारीफ होती है, तो देखिए हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि हमारे भारत की मुल्क विदेशों के अंदर तारीफ होती है। लेकिन वही भारत के अंदर रहने वालों के साथ क्या हो रहा है, ये भारी मुल्क वालों को नहीं पता। सर, क्या हो रहा है, थोड़ा डिटेल में बताइएगा क्या हो रहा है। हाँ तमन्ना जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अभी जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब का एक बयान था कि जहां पर कुंभ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, ऐसा उन्होंने कॉल थी। उन्होंने कहा कि सरताज ने दावा करा, लेकिन फिर कुछ समय बाद सूबे के वजीर आला का एक बयान आता है, वो कहता है कि एक एक इंच ले लूंगा, खाल उतार के ले लूंगा। ऐसा बयान जब सूबे के वजीर आला का आएगा तो फिर क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो संवैधानिक सर, वक्फ बोर्ड तो ऐसा हो गया जैसे बच्चा होता है ना, किसी मेले में जाता है तो बोलता है मुझे ये चीज चाहिए, किसी पे भी नजर मिले, वैसे ही वो हो गया कि भाई ये जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की है, ये वैसा ही हो गया है। तो अगर हाँ, देखिए, अगर आप भारतीय, फिर मैं वही कहूंगी, अगर आप भारतीय की नजर से देखेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जमीन हमारी है। लेकिन अगर आप सांप्रदायिक चश्मे से देखेंगे तो जहां पर आप बैठे हैं ना, वो भी जमीन आपकी नहीं है। हाँ तमन्ना जी, वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां मैं बैठा हूँ वो जमीन मेरी नहीं, वो भारत की जमीन। और भारत की जमीन पर हर भारतीय नागरिक का हक है। हाजी नाजिम का भी हक है और तमन्ना जी आपका भी हक है, क्योंकि आप हम सब भारतीय हैं। और रही बात यह कि अभी आपने वक्फ बोर्ड की जमीन की बात करी तो अभी मुझे अजमेर शरीफ की भी बात याद आ जाती है। वहां पर एक याचिका दायर करी जाती है अजमेर की दरगाह पर, और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मुल्क के वजीर आजम वहां पर चादर चढ़ाने के लिए भेज देते। तो ऐसा मुल्क के हालात हो रहे हैं। तो मुझे फिर वही एक शेर याद आ जाता है कि चलती बंदूक के दहाने पे है तमन्ना जी, हमको मालूम है हम निशाने पे। लेकिन इसमें गलत क्या है चादर चढ़ाने? तमन्ना जी, अभी आपने कहा कि हाजी नाजिम जहां बैठे कि यहाँ पर ये जमीन भी आपके लिए, यानी कि आपने मेरी देशभक्ति के प्रमाण को चैलेंज करने की कोशिश करी है। आज आपने जो कहा है कि हाजी नाजिम ये जमीन आपके लिए, मुझे बड़ा सर, मैंने कहा कि अगर आप अपने आप को भारतीय मानते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जमीन आपकी है, लेकिन अगर आप सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं तो वक्फ बोर्ड की आप बोल देते हैं। हाँ, ये गलत तमन्ना जी, अब मुझे आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं भारतीय हूँ। और देखिए मेरे बुजुर्गों ने जो इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे, आज भी हम लोगों के सीने पर जलियांवाले गोली के निशान है। तो शायद हमको ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आजाद कराने के लिए जो कुर्बानियां दी है उसका परिणाम आज हम लोगों को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए दिया जा रहा है। और रही यहाँ कुंभ के मेले की बात, देखिए कुंभ का मेला है, यहाँ होना चाहिए, लेकिन कुंभ के मेले में जिस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया गया कि यहाँ पर दुकानें नहीं लगाई जाएगी, किस तरीके से मुसलमानों का बहिष्कार करने की बात करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि जब हमारे रमजान होंगे इंशाल्लाह हम अपने हिंदू भाइयों की दुकानों से सामान खरीदेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम लोग अपने हिंदू भाइयों की दुकानों से सामान नहीं खरीदेंगे, जो उनकी आस्था है कि हाँ मुस्लिम समाज हमसे सामान खरीदे, तो हम उनकी आस्था पर बिल्कुल खरे उतरेंगे, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और उनसे ही हम सामान लेंगे ईद का और बकरीद का। तमन्ना जी, हम किसी का बहिष्कार नहीं करेंगे। आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले सैयद साहब आपके पास आती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद साहब, जैसे हाजिम साहब कह रहे हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों से सामान भी खरीदेंगे, कहीं ये जो हृदय परिवर्तन मैं बार बार बोल रही हूँ, जो बयान में बदलाव आया, कहीं इसका नतीजा यही तो नहीं, क्योंकि इकोनॉमी को देखते हुए संतों की मांग थी कि भाई मुस्लिम समुदाय को इससे दूर रखा जाए, मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी नहीं बननी चाहिए, क्या एक कारण ये तो नहीं है जो बयान अब बदला गया है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बयानों का क्या है, बयान तो बदलने के लिए ही दिए जाते हैं। बयान बदलने बड़े बड़े हाँ, जैसे आपको याद होगा एक बड़े शख्स आए थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हर गरीब को जो है छत दे देंगे, 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर उन्होंने दूसरे आदमी से कहलवाया। सर वो चुनावी घोषणा थी, अब चुनावी घोषणा को अब इससे क्यों ऐसे बयान से थोड़ा ना
अच्छा, वो बयान नहीं, मतलब उस बयान का कोई मायने सर वो नहीं चुनावी आपकी नजर घोषणा में? थी, या चुनावी घोषणाओं की तो बात नहीं कर रहे ना, उसके लिए अलग से एपिसोड चलाएंगे। ये चुनावी घोषणा, सर फिर से मैं वही बात कहूंगी, सर हंसने वाली ये बात नहीं है। अगर आप, सर महाकुंभ क्या हमारा है? महाकुंभ तो पूरे देश में हो रहा है ना, महाकुंभ को लेके अरे बात आप कर तो रहे हैं ना सर। मैडम मैडम, इसीलिए आप कह रहे थे कि बयान बदल लिया। बयान बहुत से लोगों ने बदले हैं, और ऐसा मत कहिए कि सिर्फ एक ही शख्स ने बयान बदले हैं। हमने तो बहुतों को बयान हमने बदलते हुए देखा सर है, बहुत बयान चुनावी लिए घोषणाओं देखे। की, जब चुनावी घोषणाओं की बात होती है हम सबको कटघरे में खड़ा करते हैं। हाँ। जब चुनावों को लेकर कोई प्रोग्राम या कोई डिबेट होता है तो उसमें भी हम आपका बात करते हैं।